हेलो मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग। आज की स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एंड्रोक्लस एंड द लायन। एंड्रोक्लस पुल के एक आदमी था जो बहुत ही मेहनती था और बहुत ही सीधा साधा था। लेकिन उसका मालिक जो था बहुत ही सख्त था। वो एंड्रोक्लस से बहुत काम भी कराता था और कभी कभी पिटाई भी कर देता, कभी खाने नहीं देता। एंड्रोक्लस को जानवरों की तरह रखता था क्योंकि एंड्रोक्लस तो गुलाम था। तो इस तरह से एंड्रोक्लस बहुत दुखी हो गया। तो एक दिन एंड्रोक्लस ने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, और वो भाग करके जंगल में चला गया। जंगल में गया तो एंड्रोक्लस छिप छिप के रह रहा था, तो उसे जंगली जानवर लोगों के बीच में रहना पड़ रहा था। और एक दिन एक बहुत बड़ा शेर उसके बिल्कुल सामने आ गया। अब एंड्रोक्लस तो सोचा कि शेर मुझे जरूर खा जाएगा, लेकिन उसने देखा कि शेर जो है उसको अटैक नहीं कर रहा है। वो धीरे धीरे आके चुपचाप बैठ गया। और एंड्रोक्लस ने ध्यान से देखा कि शेर बच्चे की तरह करा रहा है, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है। तो एंड्रोक्लस ने और ध्यान से देखा तो देखा शेर कुछ अपने पैर के पंजे को चाट रहा है। तो जानवर लोग जब पंजे को चाटते हैं या अपने शरीर का कोई भी भाग को चाटते हैं तो इसका मतलब वहाँ उनको कोई तकलीफ है। तो एंड्रोक्लस ने ध्यान से देखा कि अरे वहाँ एक कांटा घुसा हुआ है, बड़ा सा कांटा, और उसमें से खून निकल रहा था। तो एंड्रोक्लस ने हिम्मत करके शेर के पास आया और धीरे धीरे उसने शेर का पंजा अपने हाथ में लिया और फिर खींच करके उसने उस कांटे को खींच के निकाल दिया। तो जब कांटे को निकाल दिया तो थोड़ा खून निकला। तो एंड्रोक्लस ने एक पट्टी भी बांध दी उसके ऊपर में। तो शेर थोड़ा शांत हो गया। वो जो आवाज़ कर रहा था, दर्द का आवाज़, वो बंद हो गया। फिर शेर जो है एंड्रोक्लस का हाथ चाटने लगा। तो एंड्रोक्लस को उस पर बड़ी दया आई, तो वो शेर के पास ही रह गया। उसने सोचा कि मैं शेर की थोड़ी मदद करूं। तो थोड़ा शिकार करके लाता था, कभी हरिन कभी खरगोश, और शेर को दे देता था। शेर खा लेता था और थोड़ा एंड्रोक्लस भी खा लेता था। दोनों आदमी ऐसे दोस्त बन गए। अब जहाँ जहाँ एंड्रोक्लस जाता, शेर भी उसके पीछे पीछे जाता। दोनों दोस्त बन गए। अब उधर क्या हुआ कि एंड्रोक्लस के मालिक ने राजा को रिपोर्ट कर दी कि मेरा गुलाम नहीं मिल रहा है, भाग गया है। तो राजा जो है अपने सिपाहियों को दौड़ाया, और सिपाही लोग एंड्रोक्लस की खोज में जंगल में पहुंच गए। और उन लोगों ने छिप के देखा कि एंड्रोक्लस ऐसे ऐसे शिकार करने जाता है और एक शेर यहाँ गुफा में है, शेर कमज़ोर है। तो वो लोग एक पिंजरा लेके आए और शेर को पिंजरे में बंद करके ले गए। एंड्रोक्लस जब शिकार करके लौटा तो वो शेर को खोज ही रहा था, तो सिपाहियों ने उसको भी पकड़ लिया और जंजीर से बांध के उसको ले जाके जेल में डाल दिया। अब राजा ने तो सजा सुना दी, क्योंकि कोई भी आदमी अपने मालिक को छोड़ के भागता था उसे बड़ी कड़ी सजा मिलती थी। उसे जानवर के सामने फेंक दिया जाता था और जानवर से लड़ाई करते करते वो मर जाता था या जानवर उसको चीर फाड़ के खा जाता था। अब राजा ने भी एंड्रोक्लस की सजा की घोषणा की। तो एंड्रोक्लस को मैदान में लाया गया। सब लोग मैदान के चारों तरफ बैठ गए देखने के लिए कि कैसे एंड्रोक्लस और शेर की लड़ाई होती है। तो उन लोगों ने देखा कि एंड्रोक्लस खड़ा है और शेर एकदम फुल फोर्स में आया एंड्रोक्लस को अटैक करने के लिए, क्योंकि वो भूखा था। लेकिन एंड्रोक्लस के पास जैसे ही पहुंचा, शेर चुपचाप बैठ गया और एंड्रोक्लस का हाथ चाटने लगा। अब वो लोग सबको ही आश्चर्यचकित हो गए। राजा भी आश्चर्यचकित, सिपाही भी आश्चर्यचकित कि ये क्या बात है। एंड्रोक्लस में ऐसी क्या खास बात है कि शेर उसको खा नहीं रहा है। और एंड्रोक्लस भी ध्यान से देखा कि अरे ये तो वही शेर है जो जंगल में था। उसके पैर में वो घाव अभी तक सूखा भी नहीं था। तो एंड्रोक्लस भी उसको पहचान गया। तो फिर राजा ने एंड्रोक्लस को बुलाया, पूछा क्या बात है, सब बात सच सच बताओ। तो एंड्रोक्लस ने सब बात बताई, कैसे वो जंगल में भागा, कैसे उसने शेर को देखा, कैसे शेर का कांटा देखा, कैसे कांटे को निकाला, और कैसे शेर से दोस्ती हो गई। राजा भी ये सुनकर बहुत चकित हुआ, लेकिन उसने एंड्रोक्लस को बहुत इनाम दिया और उसे आज़ाद कर दिया। कहा कि आज से तुम आज़ाद हो क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो, और तुम्हें क्या इनाम चाहिए। तो एंड्रोक्लस ने कहा आप शेर को भी आज़ाद कर दीजिए, उसको जंगल में छोड़ दीजिए, मुझे यही चाहिए कि मेरा दोस्त भी आज़ाद रहे। तो राजा ने शेर को भी छोड़ दिया। अब शेर भी खुश और एंड्रोक्लस भी खुश और हम लोग भी खुश। तो बच्चे लोग, हम लोग ये बात सीखते हैं कि कोई भी कितना भी
या खूंखार हो, उसके अंदर भी दया माया होती है। जैसे शेर ने एंड्रोक्लस को अटैक नहीं किया और याद रखा कि उस शेर में फीलिंग्स है, इस हर जानवर में फीलिंग्स होती है। तो हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए, और हमें प्यार से अगर हम जानवर को भी ट्रीट करेंगे तो जानवर भी प्यार समझता है। जैसे एंड्रोक्लस ने प्यार किया शेर को, शेर ने भी एंड्रोक्लस को प्यार किया। तो आज की कहानी यहीं तक। बस इसी बात के साथ हम लोग एंड करते हैं कि हमें सबको प्यार करना चाहिए। बाय।